मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। कोरोना वायरस के पैंडेमिक के इस लंबी अंधकारपूर्ण टनल में होकर चलते चलते हमें लगता है कि मनुष्य जीवन बहुत कमज़ोर है। पिछले 2.5 के दौरान 52 करोड़ के लोग तो कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए और 63 लाख लोग तो उनमें से मर गए। और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रही हैं उसकी वजह से 60 लाख के जो रेफ्यूजीज हो गए और पिछले सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर कम से कम 40,000 लोग मर गए। सचमुच में मनुष्य जीवन अनेक बीमारियां, अपराध और लड़ाइयाँ और अकाल और बाढ़ और अलग अलग विपत्तियों के खतरे में पड़े हैं। इसलिए मनुष्य अपने भविष्य की यकीन नहीं रख सकते हैं। इससे और बुरी बात है कि मनुष्य के आंतरिक जो लालच हैं और संसार के आकर्षण हैं और दुष्ट आत्माओं के कार्य हैं और शैतान का धोखा सब मनुष्य जीवन को दुखद बना देते हैं। कोरिया में तो पैसा कमाने आए हैं, लेकिन कुछ जो विदेशी लोग तो बहुत पाँव में तो फंस गए हैं। इसलिए बहुत लोग तो जेल में डाले गए हैं और कुछ लोग जेल में तो नहीं गए लेकिन बहुत शर्मिंदा काम करते हैं। इसलिए अपने देश में वापस जाके अपने जीवन साथी के सामने, बच्चों के सामने बिल्कुल बेशर्म होकर रह सकते हैं, या परमेश्वर के सामने आप बिल्कुल बेशर्म तो रह सकते हैं। इस तरह कोरिया में जीना सचमुच में चुनौती की बात होती है, लड़ाई होती है। अंत में हमें तो शारीरिक जो मृत्यु तो हमें मिल जाती है और मृत्यु के बाद परमेश्वर हमारे जीवन के कामों के अनुसार न्याय करेंगे और उस न्याय के अनुसार तो सदा के लिए सजा भी मिलने वाला है। कौन हमें इन खतरों में से बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं? यहोवा परमेश्वर ही है। इसलिए बाइबल के जो भजन संहिता के एक लेखक ने पुकारा इस तरह, भजन संहिता 91 1 से लेकर 7 तक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और घर है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे पहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पाँवों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। Psalm 91 verses 1 to 7. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, it will not come near you. आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर तो इस तरह मनन करते हैं। मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को यहोवा परमेश्वर की इसी विशेष सुरक्षा में तो रखें। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन यूहन्ना की किताब 10वीं अध्याय 27 से लेकर 30 तक। मेरी बहरें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश न होंगी,
और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक ही हैं। Book of John, chapter 10, verses 27 to 30. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. आज के पॉइंट 1, चरवाहा में सुरक्षा, सेफ्टी इन द शेफर्ड। 27-28, मेरी बेयरिंग मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. प्रभु यीशु और उनके जो चेलों के संबंध को बाइबल इस तरह तुलना करते हैं कि चरवाहा और भेड़ों का संबंध। शिष्य गुरु यीशु के आवाज़ सुनते हैं, समझते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, और प्रभु यीशु उनको, अपने शिष्यों को जानते हैं। प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने का मतलब क्या होता है? पहले यह है कि प्रभु यीशु के वचन पर, उनके कामों पर, और जैसा वो हो वैसा ही उस पर विश्वास करना प्रभु यीशु के पीछे चलना है, और प्रभु यीशु के समानता में बदल जाना, ये उनके पीछे पीछे चलना है, और प्रभु यीशु के मन को रखना, उनके मनोवृत्ति पे चलना, ये प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना है। जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हैं उनके लिए प्रभु यीशु प्रॉमिस देते हैं, वादा करते हैं, किसके? सुरक्षा की प्रतिज्ञा देते हैं, प्रोटेक्शन की प्रॉमिस देते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि कोई भी प्रभु यीशु के हाथ से उनको, उसके चेलों को छीन नहीं सकता, मतलब कभी नाश न होंगे। ये वादा है। ये कैसे संभव है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने वाले हैं, इसलिए संभव है। यूहन्ना 11:25-26 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? प्रभु यीशु मसीह सचमुच में सब चीज़ों को बनाने वाला सृजनहार है, और हमें जीवन देने वाला है, हमारे जीवन का स्वामी है, और हमारे शरीर जीवन भी उसी ने दिया है, और वो मृत्यु में से जी उठा, इसलिए हमें पुनरुत्थान की आशा भी दिलाते हैं। जीवन का स्वामी है, इसलिए हमें अनंत जीवन भी दे सकते हैं। इसी प्रभु यीशु पर विश्वास करिए और प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलिए, और आप सदा के लिए सुरक्षित हो जाइए। दुष्ट आत्माओं से, शैतान से, मृत्यु से, बीमारियों से, कोई भी जो विपत्तियों से बिल्कुल हमें सुरक्षित रखने वाले प्रभु यीशु मसीह में आप सुरक्षित बने रहें। प्रभु यीशु जो जीवन का स्वामी है, उनके पीछे पीछे चलें और सदा के लिए आप सुरक्षित रहें। हालेलुया। और पॉइंट 2, सर्व महान पिता में सुरक्षा, सेफ्टी इन ऑलमाइटी फादर। 29 पद, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. पापी लोग कैसे प्रभु पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं?
जब परमेश्वर पिता उन पापियों को प्रभु यीशु को दे देते हैं तो यह संभावना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:44 में इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. जब तक परमेश्वर उनको यीशु के पास न ले आए तब तक कोई यीशु के पास नहीं आ सकते हैं। इसलिए अभी आप इस आराधना में शामिल होकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं। यह सचमुच में कभी संयोग की बात नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु में आपको अनंत जीवन का वरदान देना चाहते हैं, इसलिए आपकी अगुवाई करके यहाँ तक ले आए हैं। जरूर प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए ताकि आपको पाप क्षमा, शांति, अनंत जीवन और परमेश्वर का दर्शन मिल जाए। अपने चेलों को प्रभु यीशु फिर से एक बार और सुरक्षा का वादा करते हैं। जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हैं वे लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर यानी जो सबसे बड़ा है उनके हाथों में सुरक्षित हैं, इस तरह वादा करते हैं। कोई भी उन्हें पिता परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। रोमियो 8:31 में इस तरह है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इफ गॉड इज फॉर अस, यहाँ अस कौन है? वे लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं। इफ गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? क्या आप सचमुच में जीवन में सुरक्षा पाना चाहते हैं? तो सबसे महान व्यक्ति की सुरक्षा में रहिएगा। कौन सबसे महान है? पिता परमेश्वर। हम कैसे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान बन के उनकी सुरक्षा में रह सकते हैं? जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाएंगे, और हम इसलिए पिता परमेश्वर बोलते हैं, अब्बा फादर बोलते हैं। जो आकाशीय मंडल को बनाने वाला परमेश्वर जो सबसे बड़ा है, वो परमेश्वर आपके पिताजी बनने की आशीष आपको मिले, और सर्व महान पिता परमेश्वर के शक्तिशाली हाथों में आप सचमुच में सुरक्षित रहें और आपके परिवार भी सुरक्षित रहें। हालेलुया। पॉइंट 3, सच्चे ईश्वरीय ज्ञान में सुरक्षा, सेफ्टी इन द नॉलेज ऑफ ट्रू गॉड। 30वें पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। I and the Father are one। प्रभु यीशु के इस वचन को सुन के यहूदी लोग बिल्कुल क्रोधित होके पत्थरों को उठाया और प्रभु यीशु को पत्थरों से मार डालना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को सिर्फ साधारण मनुष्य के रूप में ही सोचा, सिर्फ साधारण नाविक के रूप में ही सोचा। इसलिए प्रभु यीशु के इस वचन को सुन के इन्होंने समझा कि ये परमेश्वर की निंदा करता है। लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। प्रभु यीशु जब इस तरह चमत्कार दिखाते थे फिर भी लोग सोचते थे कि ये दुष्ट आत्मा के मुखिया की शक्ति से बिल्कुल इस तरह करता है। मेरे स्कूल टाइम में भी मैंने इस तरह टीचरों से सुना कि प्रभु यीशु संसार में 4 जो संतों में से एक हैं। मतलब मनुष्य लोग बाइबल को बिल्कुल चाकू से काट काट के अपनी मर्जी से बाइबल की जो कुछ शिक्षा को ले लेते हैं, बाकी फेंक देते हैं। इसलिए आपको स्वयं खुद बाइबल पढ़ना है और सच्चे मुक्तिदाता प्रभु यीशु से मिलना है। प्रभु यीशु को सिर्फ मनुष्य के रूप में आदर करना एक बात है, लेकिन प्रभु यीशु को
परमेश्वर और एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में विश्वास करना, यह बिल्कुल अलग बात होती है। प्रभु यीशु को अनेक देवताओं में से एक के रूप में मानना एक बात है, लेकिन प्रभु यीशु ही को मार्ग, सत्य, जीवन मानना बिल्कुल अलग बात होती है, क्योंकि नियति अलग हो जाती है। एक तरफ नाश हो जाते हैं, एक तरफ मुक्ति पाते हैं। प्रभु यीशु मनुष्य देह को धारण करके कुमारी मरियम के द्वारा तो जन्मा है, हम जैसे मनुष्य बन चुके हैं, लेकिन प्रभु यीशु का स्वभाव परमेश्वर का है। इसलिए ये कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। आई एंड द फादर आर वन। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 से लेकर 7 में इस तरह लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में करने की वस्तु न समझा। 6 से पढ़ता हूं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। In English, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Verse 6 again, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. बाइबल के अंदर प्रभु यीशु के जो वचन के द्वारा भी यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रभु यीशु के बारे में ये कोलोसियों की किताब 1:15 में इस तरह लिखा है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो ही प्रभु यीशु ही अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। Jesus is the image of the invisible God. और यूहन्ना 14:9 में प्रभु यीशु ने यह कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। Anyone who has seen me has seen the Father. और यूहन्ना के 14:6 में फिर से प्रभु यीशु ने यह कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। No one comes to the Father. No one comes to the Father except through me. Except through me. इन सारे बातों को जो प्रभु यीशु के बारे में है, प्रभु यीशु ने कहा है, समझने के लिए ये है 30वीं पद, मैं और पिता एक हैं। I and the Father are one. प्रभु यीशु स्वभाव में परमेश्वर है, इसलिए इस तरह कह सकते हैं। प्रभु यीशु और पिता के जो एकता स्वभाव में, इसी ईश्वरीय ज्ञान में हमारी मुक्ति है और हमारी सुरक्षा है। हालेलुया। आज के उपदेश के जो विषय सुरक्षा है और आज के उपदेश के जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, यह है कि सुरक्षा यीशु ही है। सेफ्टी इज जीसस ओनली। प्रभु यीशु ने अपनी प्रार्थना में इस तरह वर्णन किया है। यूहन्ना के जो राज्य समाचार 17 अध्याय 1 से लेके 3, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीहा को जिसे तूने भेजा है जाने। 3 पद फिर से पढ़ता हूं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीहा को जिसे तूने भेजा है जाने।
मृत्यु से बिल्कुल दूर होना सचमुच में सुरक्षा है। इससे बड़ी सुरक्षा क्या हो सकती है? परमेश्वर आप सबको मृत्यु से बिल्कुल सुरक्षित रखने पाए। लेकिन मनुष्य को तो एक बार मरना ही है और न्याय मिलना है। बाइबल कहती है न्याय के बाद दूसरी मौत कहने वाली सजा आ रहे हैं। वो क्या है? अनंत काल के लिए न बुझने वाली आग की खंदक की जो झील में डाला जाके सदा के लिए पीड़ित होने का सजा है। शैतान उसमें डाला जाएगा और अनगिनत जो पापी लोग उसमें डाले जाएंगे। ये दूसरी मृत्यु, अनंत काल के लिए बिल्कुल पीड़ित करने वाली ये आग की झील के जो मृत्यु, इससे हम कैसे भाग सकते हैं? जब आपको मुक्ति मिल जाते हैं, अनंत जीवन के यकीन दिलाया जाता है, तो आप सुरक्षित हैं। कौन इस तरह आपको अनंत जीवन दे सकते हैं? बाइबल कहती है, आज के बच्चे भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमें अनंत जीवन देता है। इस जो 17 अध्याय 1 से 3 तक तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Verse 3 again. Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. आज प्रभु यीशु हमारे लिए सुरक्षा की राह बता दिया है। वो क्या है? वो प्रभु यीशु स्वयं है। प्रभु यीशु खुद ही हमारी सुरक्षा है। पाप और मृत्यु और संसार के आकर्षण और शैतान के जो बिल्कुल खतरे से हमें सुरक्षित रखने वाले पिता परमेश्वर हैं और प्रभु यीशु मसीह हैं। हालेलुया। इसलिए जैसे प्रभु यीशु जी ने आज कहा है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम परमेश्वर को जाने जिसने प्रभु यीशु को भेजा है, और हम प्रभु यीशु मसीह को जाने जिसने पिता ने भेजा है। तब हम अनंत जीवन पाएंगे। पिता के हाथ में, प्रभु यीशु के हाथ में हम सुरक्षित होंगे और सदा के लिए सुरक्षित होके हम आज़ादी पाएंगे। इस तरह हम धन्य जीवन जीने पाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। हालेलुया।